तो साथियों, इस वीडियो के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर 2020, 2022 और 2024 के अंदर जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन यानी कि कंप्यूटर का परिचय टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए ना, सभी आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है। ऑप्शन है आईपॉड, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर या थंब ड्राइव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप कंप्यूटर वो पोर्टेबल उपकरण नहीं है। पोर्टेबल उपकरण क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जिसको ले जाया जा सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पर्सनल कंप्यूटरों को मिलाकर कौन सा बनाया जा सकता है। ऑप्शन इंटरप्राइज, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क या सर्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल कंप्यूटरों को मिलाकर नेटवर्क बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, नेपाल में पहले प्रस्तुत किए गए कंप्यूटर का नाम क्या है। ऑप्शन है IBM 1401, एनियाक, IBM 1402 या ICL 3950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में प्रस्तुत किए गए कंप्यूटर का पहला था IBM 1401। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEEE का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑप्शन बी है इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IEEE का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए किस पीढ़ी के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए चौथी पीढ़ी के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, यदि डेटा ठीक से व्यवस्थित होता है यानी कि प्रॉपर्ली अरेंज डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन या फाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्यूटर का जो मौलिक उद्देश्य है ना, उसको जो कच्चा तथ्य या फिर कच्चा डेटा उसको इंफॉर्मेशन के रूप में बदलना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जॉन नेपियर ने लोगेरिदम की खोज कब की थी। ऑप्शन है 1614, 1617, 1620 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन नेपियर ने लोगेरिदम की खोज सन 1614 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है। ऑप्शन अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग या गैदरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैदरिंग वो एक प्रकार का प्रोसेसिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है PCI का पूरा नाम क्या है। PCI, तो ऑप्शन ए है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन बी है पार्टिशियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन सी है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरेक्शन। ऑप्शन डी है पार्टियल कंपोनेंट इंटरेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PCI का पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन है हेवलेट पैकर्ड 1980 और ऑप्शन बी क्या है इसका, तो ऑप्शन बी है ये रहा एप्सन 1981। ऑप्शन सी है लोपलिंग ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक 1982 या ऑप्शन डी है टेडी मॉडल 200 1985। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुनिया का पहला लैपटॉप एप्सन कंपनी ने 1981 में जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सी IC का उपयोग हुआ था। ऑप्शन है SSI, MSI, LSI या ऑप्शन डी SSI एंड MSI। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SSI एंड MSI। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन परम, आर्यभट्ट, बुद्धा या शिवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सीपीयू का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए कार्यक्रम के निर्देशों को पूरा करें। ऑप्शन बी है भविष्य के उपयोग के लिए डेटा जानकारी स्टोर करें। ऑप्शन सी है प्रक्रिया डेटा और सूचना दे, या ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 80,286 माइक्रो प्रोसेसर्स वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? ऑप्शन एक्सटी कंप्यूटर, 80 कंप्यूटर्स, PS2 कंप्यूटर, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर 80 कंप्यूटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पाथ, एड्रेस बस, रूट, या दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस बस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच है, क्या कहलाता है? ऑप्शन जनरल पर्पज एप्लीकेशन, इंटरनेट, स्कैनर, या नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है सुमेंद्र कुमार, देव कुमार, सुबोध चंद्र, या विमल कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर सुमेंद्र कुमार ने विकसित किया था, डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी IBM को पहले अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदला गया, वह नाम क्या था? ऑप्शन ए टेबुलेटर मशीन कंपनी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, द टेबुलेटर लिमिटेड, या इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पामटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट PC, या पॉकेट कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पामटॉप कंप्यूटर को पॉकेट कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है डेटा और इंस्ट्रक्शन को आसानी से उपलब्ध बनाने के लिए इन्हें सहेजना किसका कार्य है? ऑप्शन स्टोरेज यूनिट, कैश यूनिट, इनपुट यूनिट, या आउटपुट यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, अबेकस, कैलकुलेटर, या एनालिटिक इंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनालिटिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन की कल्पना कब की थी? ऑप्शन 1642, 1837, 1880, या 1850। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेबेज ने एनालिटिक इंजन की कल्पना सन 1837 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल 2028 BC की गणना के लिए एक कंप्यूटर लाया था, वह कंप्यूटर किसका था? ऑप्शन पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, या चौथी पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SVGA का मतलब क्या है? ऑप्शन स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक अरे, सुपर विजुअल ग्राफिक अरे, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक अरे, या सुपर वीडियो ग्राफिक अरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर का हिस्सा है? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर है वो दूसरी पीढ़ी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29,
किस वर्ष में ब्रिटेन की प्रमुख कंप्यूटिंग घटना जिसे द विच कंप्यूटर कहा जाता है शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1980, 1985, 1986 या 1987। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिलीजेंस यानी लगन, आईक्यू, एक्यूरेसी यानी सटीकता या वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिलीजेंस यानी लगन। क्वेश्चन नंबर 31 है कंप्यूटर की एएलयू उन आदेशों का प्रतिक्रिया करती है जो इनमें से किस से आते हैं? ऑप्शन ए है प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी या कैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा को क्या जाना जाता है? ऑप्शन है एक्यूरेसी या सटीकता, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, वर्सेटिलिटी या बहुमुखी प्रतिभा या ऑटोमेटिक स्वचालितता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक स्वचालित। क्वेश्चन नंबर 33 है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या थे? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, इंटीग्रेटेड सर्किट या एक्यूमुलेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर आसानी से ले जाए जा सकते हैं? ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी या मिनी कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रणाली है जो वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग न करके एक परिवेशक के रूप में कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के मध्य नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? ऑप्शन है एएलयू, कंट्रोल यूनिट, सिस्टम बस या सीपीयू रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तर्क। तो इसके जो अलग अलग ऑप्शन है कि केवल एक से ही, केवल दो से ही, केवल एक और दो दोनों से ही या न तो एक या फिर न दो से ही। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक यानी कि नियंत्रण इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है कि केंद्रीय प्रक्रमण इकाई सीधे प्राथमिक संग्रहण के साथ संचार करता है। दूसरा कि हार्ड डिस्क एवं संग्रहित डेटा को पहले प्राथमिक संग्रहण में स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद सीपीयू द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है यदि एक सीपीयू की क्लॉक स्पीड 256 गीगाहर्ट्ज है तो वह एक सेकंड में कितने निर्देश या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है? ऑप्शन है 128 बिलियन, 1024 मिलियन, 256 बिलियन या 4096 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 256 बिलियन। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन बी है इनपुट यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। ऑप्शन डी है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो भाग है, कौन से? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40 है क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही गलत की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 40 है ना। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करता है, तो ये यहाँ पर एकदम से सही है ना पहला। बी है कि सीपीयू को एकीकृत परिपथ चिप में लगाया जाता है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है।
फ्लैट बेड स्कैनर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है। ये भाई गलत है, ये केवल इनपुट होते हैं। कौन से? फ्लैट बेड स्कैनर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही, बी सही और सी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है? ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, स्टोरेज यूनिट या आउटपुट यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नियंत्रण इकाई यानी कि सीयू और अंकगणितीय तर्क इकाई एएलयू को एक साथ सामान्यतः कहा जाता है। ऑप्शन है कम्प्यूटेशनल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, स्ट्रीमिंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सभी अंकगणित और तार्किक प्रचालन यानी कि एंड और नोट करता है? ऑप्शन नियंत्रण इकाई, अंकगणितीय और तार्किक इकाई, कंपाइलर या फिर ट्रांसलेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकगणितीय और तार्किक इकाई। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सही मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 44 है सही मिलान करें। पहला यहाँ पर सीआरटी। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। एक प्रकार से जैसे अपने एलईडी टीवी वगैरह होते हैं ना, तो आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका हो जाएगा ए से 2 में, है ना। अब लास्ट वाला देखो यहाँ पर आईसीआर, इसका हो जाएगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। सीपीयू का हो जाएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इस हिसाब से अपन बात करें तो ए में तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और बी के अंदर 3 हो जाएगा, ये भी ठीक है। सी के अंदर यहाँ पर 4 होगा और डी के अंदर 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि जो कंप्यूटर के 5 मूल कार्य यानी कि ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल यूनिट है। तो आपको इसमें 4 तो बता दी, एक आपको बताना है। तो ऑप्शन है कंप्यूटर गणना, प्रोसेसिंग प्रक्रिया, कंपाइलन संकलन या एग्जीक्यूट निष्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या एएलयू। तो ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा एएलयू। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू के 2 भाग होते हैं, एएलयू और जो आपका सीयू। इसके अलावा रजिस्टर भी होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, सीमोस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। वो सीमोस का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है कि एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है एडिशनल लॉजिकल यूनिट, अप्लाइड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अरे लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एएलयू का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें से सीपीयू के 2 मुख्य घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, रजिस्टर और मुख्य पद्धति, कंट्रोल यूनिट और एएलयू और बस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सीपीयू के 2 मुख्य घटक वो कंट्रोल यूनिट और एएलयू है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सीपीयू में सीमोस चिप का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस, ऑप्शन बी है सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को पावर देता है, ऑप्शन डी है आंतरिक भागों को अधिक गर्म होने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमोस का जो मुख्य कार्य है वो सिस्टम की सूचनाओं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है PS2, LAN, HDMI या DB25। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HDMI पोर्ट का उपयोग ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में HDMI की फुल फॉर्म भाई कमेंट करना है कि वह HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भाई इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? ऑप्शन है पहली जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन या दूसरी जनरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका उपयोग तीसरी जनरेशन के अंदर उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी या माउस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस वो सीपीयू का भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें, ऑप्शन बी अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य निष्पादित करना, ऑप्शन सी है संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, ऑप्शन डी प्राइमरी स्टोरेज का मुख्य मेमोरी के निकट से संपर्क करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना इस सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है? ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट, सीपीयू इनपुट यूनिट या रैम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ये सभी काम वो सीपीयू के होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये जो आपका टॉपिक था, जो कंप्यूटर का परिचय और अवधारणाएं जो भी थी, ये मैंने आपके जितने भी आपके राजस्थान पुलिस में जितने भी आपके पहले क्वेश्चन आए हैं ना इस टॉपिक से संबंधित, वो सभी मैंने आपको करवा दिए। और दोस्तों ऐसे ही आपको सभी टॉपिक्स में ऐसे ही करवाने वाला हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित जो भी आपका स्टडी मटेरियल वो आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो वह टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखे। बाकी टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।